हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के रिक्वेस्ट पे, आप लोगों ने कहा था कि मैम मॉडल हल प्रश्न पत्र लेकर के आइए, तो मैं मॉडल पेपर सभी चैप्टर का लेकर के आ रही हूँ फ्रेंड्स, जहां से प्रश्न आ सकते हैं। 10-10 क्वेश्चन का सीरीज रहेगा। एक बार आप लोग पूरा देखेंगे, पूरा एक एक चैप्टर क्लियर होता जाएगा। 10 क्वेश्चन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना इस चैप्टर से, और सभी चैप्टर के एक जरूर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें चैनल को बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए। और सभी दोस्तों को लिंक जरूर शेयर कर दें, चाहे व्हाट्सएप चाहे फेसबुक ग्रुप से लिंक जरूर शेयर कर दें, कहीं से भी लिंक शेयर कर दें चैनल का, ताकि सभी लोग अपनी तैयारी को अपनी बेहतरीन बना सकें, क्योंकि बहुत कम टाइम है परीक्षा में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मान बताइए। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 8 टू दी पावर 1/3, मतलब 8 की घाते 1/3 का मान आपको निकालना है। तो फ्रेंड्स, 8 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 टू दी पावर 1/3, ऐसे आप लिख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका 2 का 3 बार गुणा किया गया है, यानी कि आप 2 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, अब ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, 1/3 यहां हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 3 और मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 आपका हो गया कैंसिल, और ये बराबर 2 आपका हो गया आंसर। ठीक है, इस प्रकार से ये मान ज्ञात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स 27 टू दी पावर 2/3, मतलब 27 की घाते 2/3। इसको कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा, 27 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 3 गुणे 3। क्यों? 3 त्रिका 9 त्रिक 27। ठीक है, और सबकी पावर 2/3। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, 3 का क्यूब यहां हो जाएगा, क्योंकि 3 3 बार आया है, 3 का क्यूब हो जाएगा, और गुणे 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 गुणे 3, और बराबर हो जाएगा 3 त्रिका 9 आंसर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोग को बताया है, आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 25 का टू दी पावर 2/3 है, तो 25 को आप क्या लिख सकते हैं? 25 टू दी पावर 2/3 है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 25 नहीं है, यहाँ पे 125 है, और 125 टू दी पावर 2/3 है, तो यहाँ पे 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 5 गुणे 5 और होल पावर 2/3। अगर मान लीजिए 25 का होता तो 25 का इस तरह से होता, 25 टू दी पावर 3/2 ऐसे होता। ठीक है, इसको भी मैं आपको बता दे रही हूं अभी। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, 5 का क्यूब आप लिखेंगे, क्योंकि 5 3 बार है, और 2/3 हो जाएगा। अब उसके बाद ये हो जाएगा 5 का क्यूब और मल्टीप्लाई 2/3, 3 से 3 हो गया कैंसिल, 5 का स्क्वायर बराबर 25 हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसका तो 25 आंसर हो गया। अब ये अगला क्वेश्चन जो था फ्रेंड्स, ये उल्टा था डिजिट, या तो उल्टा मान लीजिए ये था, या तो यहाँ पे 1 नहीं लिखा गया था। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा 25 को लेकर के, तो 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणे 5 होल पावर 3/2, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर गुणे 3/2, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 5 का क्यूब आ गया, और ये आंसर आ गया 5 गुणे 5 गुणे 5, मतलब 55 25 पंचे 125 आपका हो गया आंसर। ठीक है, होप आप लोग को इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएंगे अगर परीक्षा में, तो आप लोग जरूर कर लेंगे। बढ़ते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, घातांक रूप में लिखिए। तो √37 टू, मतलब यहाँ पे घाते 4 है, सॉरी यहाँ पे √4 यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे √27 यहाँ पे 5 दिया गया है। ठीक है, 5√27 या 4√37। ठीक है, इसको घातांक रूप में लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 37 और ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 1/4, और यहाँ पे 27 को जब हम लिखेंगे तो ब्रैकेट क्लोज करके लिखेंगे 1/4।
5, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, जब भी घातांक के रूप में लिखने की बात आए तो आप इसी तरह लिखेंगे 37 होल पावर 1/4, 27 होल पावर 1/5। होप आप लोग को इस तरह का भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 2 क्यूब मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर 4 और इसका मान हम ज्ञात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आप फ्रेंड्स जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर आधार समान होता है तो गुणा की कंडीशन में घातांक जो होते हैं वो प्लस हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आधार समान है, मतलब आधार में यहां 2 है यहां 2 है, बेस समान है, तो गुणे की कंडीशन में एक्सपोनेंट यानी घातांक जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। और अगर यहां भाग की दशा आती है, उसकी बात मैं बाद में करूंगी, गुणा वाला आप समझ लीजिए, तो यहां पे हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 4। ठीक है, क्योंकि 2 दोनों में सेम है तो 1 2 आप लिख दिए और 3 प्लस 4 हो गया, यहां हो जाएगा 2 की पावर 7। या तो आप ये आंसर लिखिए और या तो आप इसको और अच्छे से करके 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चाहे आप यहां पे ही आंसर लिख दें या फिर इसको और अच्छे से करके 128 आप आंसर लिख सकते हैं, दोनों ही यहां तक आप करेंगे तो मच बेटर है। समझ में आया? अगर बेस सेम है यानी आधार सेम है, दोनों जगह 2 2 है, तो गुणा की कंडीशन में घातांक हमेशा जुड़ जाते हैं। यहां 3 बार भी 2 मल्टीप्लाई करके होता तब भी एक सिंगल 2 लिखते, और यहाँ पे 4 3 7, और जो भी यहाँ होता 3 अगर होता या 2 होता तो यहाँ 2 की घात 9 हो जाता, और यहाँ पे इस तरह से हम मल्टीप्लाई करके लिख देते, चाहे ये आंसर लिखिए चाहे ये आंसर लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 2 टू दी पावर 7 डिवाइड 2 का क्यूब को ज्ञात कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही अच्छा। तो फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, डिवाइड 2 क्यूब। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर भाग की कंडीशन होती है और बेस सेम होता है, मतलब आधार सेम होता है और भाग की कंडीशन होती है, तो घातांक क्या हो जाते हैं? माइनस हो जाते हैं। जस्ट अपोजिट होता है उसका, गुणा की कंडीशन में घातांक जुड़ जाते हैं और भाग की कंडीशन में घातांक घट जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे 7 माइनस 3 और यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 2 की पावर 4। और या तो आप यही आंसर लिख दीजिए और या तो आप लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 आंसर। ठीक है, ये होती है कंडीशन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 टू द पावर 4 होल पावर 3। बहुत ही अच्छा है। और फ्रेंड्स इसमें क्या बहुत ही छोटा प्रश्न है, 1 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा परीक्षा में अगर आएगा तो 5 की घात 4 और होल पावर 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 4 गुणे 3, 4 का 3 में हम गुणा करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 5 की घात 12 और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यही आपका केवल आंसर हो जाएगा। होप आप लोग को ये सब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, 243 होल पावर 3/5 का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स 243 का हम क्या करेंगे, पहले हम फैक्टर निकाल लेंगे। 243 का जब फैक्टर निकालेंगे तो ये 3 से जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से जाएगा 3 दूना 6 2 8 और 3 सत्ते 21, फिर 3 से जाएगा 3 नमा 27, फिर 3 से जाएगा 3 त्रिका 9, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3। तो कितनी बार 3 आया? 1 2 3 4 5 बार आया 3। तो 3 की घात 5 और गुणे हो जाएगा 3/5। ठीक है, अब यहां हो जाएगा 3 5 गुणे 3/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 का क्यूब आ गया बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो गया आंसर। ठीक है,
इस प्रकार से इसको निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, ध्यान से समझिए। 7वां प्रश्न जो है आपकी वीडियो में, तो ये है फ्रेंड्स 3 की घाते 12 गुणे 3 की घाते 60 डिवाइड 3 की घाते 25। तो मैंने आपको बताया है फ्रेंड्स, गुणा की कंडीशन में बेस सब में सेम है। देख लीजिए 3 3 3 तीनों में है। गुणा की अगर बेस सेम है तो गुणा की कंडीशन में घातांक जुड़ जाते हैं और डिवाइड की कंडीशन में घातांक क्या होते हैं, घट जाते हैं। तो यहाँ पे एक ही 3 लिखा जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 12 प्लस 7 और माइनस 25। ठीक है, अब ये हो जाएगा फ्रेंड्स 3 और 12 7 क्या हो जाएगा 19 माइनस 25 और क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 की घाते माइनस 6 आंसर। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, 4/9 होल पावर 3 मल्टीप्लाई 4/9 होल पावर 4 डिवाइड 4/9 होल पावर 5। सेम उसी तरह का क्वेश्चन, लेकिन ये भिन्न में है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों में आप देख सकते हैं बेस सेम है यानी आधार सेम है, तो ये हो जाएगा 4/9 और ब्रैकेट क्लोज। ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो आपस में जुड़ जाएंगे और ये डिवाइड में है तो ये घट जाएगा। तो 3 प्लस 4 और माइनस 5, तो ये हो जाएगा 4/9 और यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 4 3 7 माइनस 5 और ये हो जाएगा फ्रेंड्स 4/9 और यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको चाहे यही लिख दें आंसर और चाहे इसको और अच्छा सही से करके लिख सकते हैं 4 गुणे 4/9 गुणे 9 बराबर 16/81। ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से भी इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है 3125 का घातीय संकेतन लिखिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो 3125 का आपको घातीय संकेतन लिखना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3125 का फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये किससे जाएगा, ये 3 से तो जाएगा नहीं, 3 1 4 2 9 3 1 4 2 6 5 11 हो रहा है जोड़ने पे, तो 3 से तो जाएगा नहीं, 5 से जाएगा डायरेक्ट। ये हो जाएगा 5 छक्का 30 और 1 31 5 दूना 10 2 12 5वां में 25। फिर 5 से जाएगा 5 1 9 5 1 6 5 दूना 10 2 12 5वां में 25। फिर 5 से जाएगा 5 दूना 10 2 12 5वां में 25। फिर 5 से जाएगा 5वां में 25। फिर 5 से जाएगा 5 1 9 5। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, घातीय संकेतन के रूप में लिखने की बात कही जा रही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फ्रेंड्स 5 की घाते 5 और यही आपका हो जाएगा आंसर। होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं 10वें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, 2 की घात 7 का मान है, तो 2 की घात 7 कर दीजिए। ये कर दीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसको गुणा कर दीजिए। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से अगर ऐसे भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है परीक्षा में तो आप डायरेक्ट 2 की घात 7 करके उसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 10 प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी 10 प्रश्न में से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे घातांक चैप्टर से। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैथ्स के, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। अब अनुपात एवं समानुपात के 10 क्वेश्चन अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि बहुत ही बेनिफिट आपको मिलने वाला है और परीक्षा में प्रश्न यहां से बाहर कहीं से नहीं आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।